डे 26। अभी तक हमने टोटल 100 मेडिसिन्स के बारे में डिटेल में अच्छे से समझा। ठीक है, 100 कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन। और मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो हमने जो 4 मार्केटेड टारगेट किए थे इनके नाम मैं बाद में लेता हूँ। पहले जो अपना टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए है और इसके पीछे बनाने का मेरा मोटिव क्या है, और मैं जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ इतना सारा कहाँ से लाया हूँ, कैसे लाया हूँ। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ अगर आप पहले से जानते हो तो स्टार्टिंग का 5 से 6 मिनट वीडियो स्किप करो, आगे सीधे मेन पॉइंट पे जाओ। ठीक है, तो शुरू करते बिना किसी देरी के आज का हमारा डे 26। ठीक है, तो पहले टारगेट देखते हैं हम। टारगेट हमारा ये है कि हमारे देश में, इंडिया में छोटे फार्मेसी हो, बड़े फार्मेसी हो, हॉस्पिटल के हो, जो अपने रिटेल फार्मेसी होती है, जो मतलब कि नॉर्मल मेडिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो मेडिसिन्स है उनको टारगेट करना। वो कैसे टारगेट होंगे? अपने देश में टोटल 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन्स हर एक मेडिकल स्टोर में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सिप्ला, अल्केम, अबोट, मर्क और यूएसपी, टोरेंट, सन फार्मा और लुपिन और अल्केम। ठीक है, मतलब कि ऐसे 30 to 40 हैं, तो वो वैसे मेडिसिन्स आपको मिल जाएंगे, हर एक मेडिकल में मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैं बोला था कि जो जो हमने 4 को टारगेट किया अभी फ़िलहाल, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, लुपिन, ये चारों को अभी फ़िलहाल करंट स्टेज, मतलब कि करंट स्टेज में इसको हमने अभी 4 ही फॉलो किया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हर एक मंथ वाइज इसके अंदर 2-3 मैन्युफैक्चरर या फिर मार्केटर ऐड होते जाएंगे। तो ये मतलब कि टारगेट अगर आप समझ गए रहोगे। और मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो सिर्फ 4 का जो मैं अभी तक मेडिसिन के इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके निकाला हूँ, तो सिर्फ मेडिसिन का लिस्ट 4,500 मेडिसिन है। तो उसके अंदाज़ा लगा कि मैं टोटल ब्रांड्स का 20 से 25,000 लगाया हूँ कि नहीं, इतने हो सकते हैं कम से कम। तो इस प्रोसेस में टाइम जाने वाला है, कम से कम 2 साल जाएंगे। स्टार्टिंग फेज कब तक हर एक मेडिसिन का चालू होगा पता है क्या? जब जब 2026 का एंडिंग टाइम रहेगा ना, उस टाइम पे इसका हर एक मेडिसिन का स्टार्टिंग फेज चालू हो जाएगा। जो अभी 4 चालू हैं इनमें से कोई ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर द जो 30 to 40 मार्केटर और मैन्युफैक्चरर है इनका स्टार्टिंग फेज चालू होगा। और जो इनका पूरा मेडिसिन का एंडिंग कब होगा? 2027 के एंडिंग टाइम में इनका एंडिंग फेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने का पूरा कोशिश रहेगा, बस इतनी सी बात है। और ये हमारा टारगेट क्लियर हो गया। अब सेकेंड चीज़ ये कि ये किन लोगों के लिए है और इसके पीछे मेरा बनाने का मोटिव क्या है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, डी फॉर्म और बी फॉर्म स्टूडेंट्स लोग के लिए है, ताकि जो अगर वो स्टार्टिंग फेज से अगर मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो ट्रेनिंग के टाइम पे उनको दिक्कत नहीं आएगा। जो जो मुझे दिक्कत आया था वो उनको दिक्कत नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताता हूँ कि सिर्फ हमारे सिलेबस में कंटेंट वॉइस ही है, लेकिन उसके अंदर मैं मानता हूँ कि उसके अंदर ब्रांड नेम, मतलब कि पुस्तक मतलब कि ब्रांड नेम भी ऐड किया हुआ है कि इसके ब्रांड नेम भी लिखो जो भी कंटेंट के हैं। तो लेकिन ब्रांड नेम 1-2 मतलब कि लिख देते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो रियल लाइफ में जो काम आने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में, मतलब जो सीधी सी बात है, जो अपना डी फॉर्म और या फिर बी फॉर्म का सिलेबस है उसके अंदर जिस टाइम पे आप स्टडी करते हो ना, मेन फोकस ना कंटेंट के ऊपर किया जाता है। उस टाइम पे ब्रांड नेम और जो भी मैन्युफैक्चरर का नेम होता है इसके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब कि प्रेशर नहीं डालते हैं। मेन चीज़ जो कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटेंट ही मेन है। क्योंकि हाँ, कंटेंट ही मैंने, वो ब्रांड नेम तो मतलब कि वो तो आपको याद कर ही लोगे बाद में, लेकिन जो कंटेंट अगर आप समझ जाते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, मतलब कि आने वाले टाइम में बहुत ही बेनिफिट आपको देता है कंटेंट। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ मतलब पास होने के लिए पढ़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जाने तो मैं वो सब नहीं बात करूँगा। मैं ये अभी ये पॉइंट में आता हूँ कि जब भी आप अगर अच्छे अच्छे कंटेंट भी पढ़ के निकलते हो ना, तो ट्रेनिंग का जो आपका फेस रहेगा उस टाइम पे ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर आप स्टार्टिंग फेज से ही पूरे मेडिसिन के बारे में अच्छे से, मतलब कि सिर्फ वीडियो देखते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको पूरा डिटेल में वो समझो, सिर्फ एक बार अगर आप देख लेते हो ना आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से बनाया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है और उसके पीछे का मेरा मोटिव ये है
कि अभी तक पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी एक मेडिकल क्विट करके दूसरे मेडिकल में जाते हो या फिर हॉस्पिटल क्विट करके दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, तो उसके अंदर ना मतलब मैं ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन नहीं बोल सकता हूँ कि चेंज हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ब्रांड्स के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब कि पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरा ब्रांड्स के बारे मेडिसिन का आपको पता रहना चाहिए। ऊपर ऊपर से अगर आप देखे रहोगे ना तो आपके माइंड में रहेगा कि नहीं, ये मेडिसिन तो मैं पहले से ही पढ़ चुका हूँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो इसका यही सॉल्यूशन है आपकी, आपको पूरे ब्रांड्स के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। एज अ फार्मासिस्ट अगर आप जान लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ये मेरा मोटिव था। और मैं ये बताता हूँ कि जो मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ। पहले तो जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी नोट्स है उनके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ कंटेंट वाइज। और कुछ मतलब कि जो ऑफिशियल वेबसाइट से 5 से 10 उसके अंदर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ मैं, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। काउंसलिंग के पॉइंट्स भी ऐड किया हूँ उसके अंदर थोड़ा। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी, जो अभी तक 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं रिटेल फार्मेसी में काम कर चुका हूँ, हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर चुका हूँ। तो उसके अंदर जो जो मुझे ऐसा लगा है कि नहीं आपको जानना चाहिए, जब पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे जो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए वो पॉइंट्स भी इसके अंदर ऐड किया हूँ। प्लस मतलब जो जो मैं सीखा हूँ मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे वो चीज़ भी मैं इसके अंदर इंक्लूड किया हूँ। तो टोटल ऐसे पे मैं खुद से अपना एक पीडीएफ बनाया हूँ, अपने पीडीएफ को चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया हूँ। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना सा मैं बोला हूँ कि इसको सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कुछ निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना है उतने में ही सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दो। तो चैट जीपीटी ने उतना सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया है। तो शुरू करते हैं अभी बिना किसी देरी के से मेन वीडियो पे, ठीक है। जैसा कि कहा था कि अभी 7 मिनट हो चुके हैं। अभी आज का हमारा डे 26 है, ठीक है। इस मेडिसिन को लेके हमारा 101 मतलब 101 मेडिसिन हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला देखते हैं इसका इंट्रो। बच्चा वीक लग रहा है, ग्रोथ स्लो है, या डाइट ठीक होने के बाद भी विटामिन की कमी रह जाती है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकोनिया सिरप बाय सन फार्मा के बारे में, जो एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और अमीनो एसिड सिरप है। ये देखा हमने इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि प्रोडक्ट नेम है इसका रिकोनिया सिरप। कंपनी अपना सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, डोसेज फॉर्म सिरप है और कैटेगरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से ये बिलोंग करता है, ठीक है। और ये मेडिसिन नहीं बल्कि अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, ये मेडिसिन नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट सप्लीमेंट है जो बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका प्रोडक्ट मतलब इंट्रोडक्शन बोलो या फिर इंफॉर्मेशन बोलो, बातें की है। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकोनिया सिरप में होते हैं विटामिन, जैसे कि मल्टीविटामिन होते हैं। मल्टीविटामिन में क्या क्या, विटामिन ए, विटामिन बी जिसे थायमिन भी कहते हैं, और विटामिन B12 जिसे रिबोफ्लाविन भी कहते हैं, और विटामिन B3 जिसे नियासिडामाइड भी कहते हैं, विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन B6 जिसको इसका नाम मतलब कि पायरोडोक्सिन करके है इसका, विटामिन B12 जिसे मिथाइल कोबालामिन भी कहते हैं, और विटामिन D2, विटामिन ई, ठीक है। ये इतने सारे विटामिन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं मल्टीविटामिन के तौर पे, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ मिनरल्स, जो कि मल्टी मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स है, जो कि आपको मतलब इसके अंदर होते हैं, आपको ध्यान में भी रखना चाहिए, जैसे कि जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर, ये चारों मतलब कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर। और अमीनो एसिड के अंदर जो अपना एल लाइसिन है वो, ठीक है। ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलकर बॉडी के ग्रोथ, इम्यूनिटी और एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इतने सारे जो है ग्रोथ, इम्यूनिटी और एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं इसका ये काम कैसे करता है, हाउ रिकोनिया सिरप वर्क्स, ठीक है। तो रिकोनिया सिरप डायरेक्ट डिसीज ट्रीट नहीं करता, बल्कि बॉडी के विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी को पूरा करता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। विटामिन ए एंड विटामिन डी और ई
ग्रोथ, बोन्स और इम्यूनिटी में मदद करते हैं। जिंक एंड सेलेनियम इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एल लाइसिन प्रोटीन फॉर्मेशन और फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए जब डाइट से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तब रिकोनिया सपोर्ट देता है। ठीक है, ये देखा हमने कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके यूजेस, किस काम आता है। तो रिकोनिया सिरप का यूज होता है जनरल वीकनेस, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, ग्रोथ सपोर्ट इन चिल्ड्रेन, पुअर एपेटाइट के केसेस में, रिकवरी फेज के दौरान, ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए। ठीक है, याद रखिए ये सप्लीमेंट है, डिसीज ट्रीटमेंट डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, तो इसे याद रखना। अभी देखा इसका हमने यूजेस, अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो एनर्जी लेवल इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है और न्यूट्रिशनल गैप को फिल करता है और मेटाबॉलिज्म और एपेटाइट सपोर्ट करता है। ठीक है, ये देखा हमने इसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं इसके हाउ टू यूज डोज, इसकी डोज कैसे ले। ठीक है, तो चिल्ड्रेन में यूजुअली 5 ml 1 से डेली, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग डोज बदल सकता है। ठीक है, तो यूज़ करने का तरीका, बोतल को अच्छी तरह से सेक करें, मेजरिंग कप या स्पून का यूज़ करें, खाने के बाद लेना बेटर होता है। ओवरडोज ना करें, जितना डॉक्टर ने इसका डोज कहा है उतना डोज आपको देना है। ठीक है, ओवरडोज नहीं करना है, ना तो कम करना है। तो इसका देखा हमने, इसका डोज कैसे लेते हैं, हाउ टू यूज़। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो कि आ सकते, रेयर है लेकिन आ सकते हैं। तो रिकोनिया सिरप ज़्यादातर सेफ होता है, फिर भी कभी कभी माइल्ड स्टोमच अपसेट, नोजिया, लूज मोशन, जो अपना टेस्ट टिश्यू, ये सब मतलब साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अगर रैश, ईचिंग, स्वेलिंग या ब्रीदिंग प्रॉब्लम आए तुरंत यूज़ बंद करें और डॉक्टर से काउंसलिंग काउंसलिंग करें। ठीक है, मतलब काउंसलिंग लें उनसे कि अभी इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखा हमने इसका साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में। ये मेडिसिन का रिप्लेस नहीं है, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ना लें, किसी और सप्लीमेंट के साथ लेने से पहले डॉक्टर को बताएं और 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाइट से दूर स्टोर रखें। जो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब कि नॉर्मली जो अपना रूम टेम्परेचर रहेगा उसके ऊपर इसको मतलब कि स्टोर किया जाता है। और जो इससे ना डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से दूर रखा जाता है। ठीक है, इसका स्टोरेज कंडीशन था ये। तो वो चिल्ड्रेन के रीच से बहुत दूर रखे। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको खुद से मेडिसिन लेने से रोके, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि कितना डोसिंग लेना है, कितना नहीं लेना है। तो उनसे, उनके पहुंच से बहुत दूर रखे, उनको खुद डोज प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो देखा हमने इसका सेफ्टी एडवाइस। अब देखते हैं व्हाट इफ़ यू फॉरगेट अ डोज, अगर आप डोज लेना भूल जाते हैं तब क्या करना चाहिए। तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही याद आए वैसे ही ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर, अरे यार, तो कोई बात नहीं। तो अगर डोज का टाइम पास आ गया, तो कोई बात नहीं, वो होता है। तो फिर जैसा कि ये था, मैं जो अपना बोला था कि जो अपना अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। तो जैसे ही याद आए वैसे ही ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास हो तो मिस डोज स्किप करें। ठीक है, डबल डोज बिल्कुल ना लें। ठीक है, तो और कुछ ये देखा हमने कि इसके अगर आप डोज भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कुछ क्विक टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। एज अ पेशेंट काउंसलिंग के टाइम में आपको काम आ सकता है। तो बैलेंस डाइट के साथ लेना बेस्ट रिजल्ट देता है। और डेली सेम टाइम पर लेने की आदत बनाएं। लॉन्ग टर्म यूज डॉक्टर की एडवाइस से करें। ग्रोथ इश्यूज में सिर्फ सिरप पे डिपेंड ना करें। ठीक है, सिर्फ मतलब कि जो ग्रोथ इश्यूज में सिर्फ सिरप के ऊपर डिपेंड ना करें। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल जो कि अपने को रियल लाइफ में जहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वहाँ से अगर आपको लेने की कोशिश करोगे, एक बैलेंस डाइट बनाते हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ग्रोथ के लिए। ठीक है,
तो ये देखा हमने इसके कुछ क्विक टिप्स। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब कि एक लास्ट का जो अपना डिस्क्लेमर के तौर पे क्या आ सकता है, और साथ ही साथ में ये भी आपको बता देता हूँ जो अभी तक ओवरऑल हमने देखा है। तो इसके अंदर सिर्फ नॉर्मली मल्टीविटामिन मतलब मल्टीविटामिन प्लस वो मल्टी मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स के बारे में देखा है। ये मेडिसिन्स नहीं, अपना एक सप्लीमेंट के तौर पे इसको देते हैं कि जब बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है तब इसको देते हैं, ठीक है। डिसीज़ को क्योर करने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है एज अ मतलब बाहर से उसको मतलब कि ताकतवर बनाने के लिए, अंदर मतलब अंदर से ताकतवर बनाने के लिए, ताकि दूसरा मेडिसिन जब का बॉडी में आए तो बॉडी वीक नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये दिया जाता है। और लास्ट में जो डिस्क्लेमर का पॉइंट जो ऐड किया हूँ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, जो भी मैं अभी तक बनाया हूँ। और फर्स्ट या सेकेंड ईयर जो भी डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म में स्टूडेंट है उनके लिए सीरीज चल रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको पता ही है। और अगर कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहा है तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखे, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करे, मतलब कि खुद से मेडिसिन ना ले, ठीक है। तो आज का हमारा डे 26 कंप्लीट होता है। इस मेडिसिन को लेके 101 मेडिसिन के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं कल डे 27 को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।